कैसी चल रही है आप लोग की सीए सीईटी की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और ये लॉजिकल रीजनिंग जिसका ब्लड रिलेशन टॉपिक है, आपको बिना देखे क्वेश्चन, क्योंकि ना पेन अलाउ है, ना आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, ना कॉपी अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है। सीधा आपको किसकी तरफ देखना है? जल्दी से जल्दी लैपटॉप और कंप्यूटर की तरफ देख के क्वेश्चन करने हैं। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपकी कि जल्दी जल्दी करेंगे, और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशल आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर इसलिए स्कोर कर सकते हैं कि इसके क्वेश्चन जो है बड़े इजी होते हैं, ब्लड रिलेशन टॉपिक कर रहे हैं, और ऐसे तरीके से अपन समझेंगे कि चुटकियों में आपका क्वेश्चन होंगे। कहीं आपको देखा लैपटॉप की तरफ और क्वेश्चन हो जाएगा। बट उसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ब्लड रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझना है। वैसे भी अपन घर पे भी इतना नहीं समझ सकते, तो यहाँ थोड़ा सा अपने को एक ट्रिक आनी चाहिए, बस वो कुछ भी नहीं है। एक चीज ध्यान रखें, आपकी जनरेशन के साथ वाले लोग, मतलब आप खुद, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, वो सेम एरो में जाते जाएंगे, हस्बैंड वाइफ सब सेम एरो लगा के सेम तरफ। आपसे अपर वाली जनरेशन, जैसे आपके फादर है, मदर है, अंकल है, आंट है, मामा है, बुआ है, वो सब ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर उनसे भी ऊपर कौन जाएंगे? जो कि आपके दादा हो गए, मतलब उनके भी पापा है वो, और ऊपर एरो लगाएंगे। बट और ऊपर कौन जाएंगे? जो उनके भी पापा है, तो ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। बट नीचे, आपसे नीचे कौन आएगा? जो आपका बेटा है, बेटी है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, तो आपसे नीचे जाते जाएंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी मेल के लिए लगाते हैं प्लस, और फीमेल है तो माइनस लगाना है। रिलेशन ऐसे रिलेशन है कि आपको करते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बात करते हैं कुछ रिलेशंस, जैसे आप स्वयं की जो जनरेशन है, आप हो गए बहन, जीजा, साली, ये सब मैंने अभी बताया था कि जो है आपके जो जितने भी जनरेशन वाले लोग हैं, भाई, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, देन ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो सेम जनरेशन में आएंगे, ठीक है। बस इस जनरेशन से ऊपर की और एरो में कौन कौन आ जाएंगे? एक एरो ऊपर चाचा जी, फूफा, आंटी, अंकल, अगर वो इधर मतलब फीमेल है तो इधर लिख दिया मैंने, और मेल है तो मैंने इधर लिखा है, तो वो ऊपर की ओर जाएंगे। जो आपसे जस्ट ऊपर है, अंकल, आंटी, मासी, चाचा, मामा। और ऊपर कौन जाएंगे? जो इनके भी पापा मामा है, यस, इनके भी पापा मामा है, वो और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब इनके मतलब मिला के आपके दादा और ऊपर जाएंगे, फिर उनके भी पापा मम्मी और ऊपर चले जाएंगे। बट आपसे नीचे कौन जाएंगे? आपके बेटा, बेटी, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सब। बट अगर इनसे नीचे कौन हो गए? ग्रैंडसन, मतलब पोता, पोती, ये सब नीचे जाएंगे। जहां आप पोते पोती के लिए लिखेंगे तो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। बट अगर आपको उनके बच्चों के लिए लिखना है तो ग्रेट वर्ड और लग जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना, ग्रेट, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर एरो, नीचे की ओर आएंगे, नीचे वाली जनरेशन नीचे की ओर एरो। जो हस्बैंड वाइफ है वो सेम जनरेशन में इस तरीके से एरो लगा के लिखना है, और प्लस लिखना है मेल के लिए और माइनस लिखना है फीमेल के लिए, बस, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, मैं छोटी छोटी ट्रिक से क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है। क्वेश्चन क्या है? ए बी का ब्रदर है, सी ए की माँ है, डी सी का फादर है, ई बी का बेटा है, डी का ए से क्या रिलेशन? बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ए इज बीज ब्रदर, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is B related to A? क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप बिल्कुल बिना पेन पेपर के भी समझ सकते हैं, पर एक बार मैं आपको ऐसा करा रही हूँ। A B का भाई है, A और B जो है, A B का भाई है, भाई है, ये समझ में आ गया। भाई है तो सेम जनरेशन में आएगा, भाई है तो प्लस आएगा, ठीक है। C A की माँ है, A की माँ, वो कौन है? C, माँ है इसलिए ऊपर चली गई, माँ है तो माइनस आ गया। मैंने बोला फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, और जैसे जैसे जनरेशन ऊपर जाती जाएगी ऊपर की ओर एरो जाता जाएगा। डी सी का भी पिता है और ऊपर जाएंगे, इसका भी पिता कौन है? डी, तो डी पिता है इसलिए प्लस लगा दिया। फिर ई बी का बेटा है, ई जो है ये बी का बेटा है, और जो बेटा है, देखिए ई बी का बेटा है और बेटा है तो वो नीचे चला जाएगा, और बेटा है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो डी का ए से क्या रिलेशन है? डी का ए से। अब ए के मम्मा और मम्मा का पापा, ए की मम्मा और मम्मा का पापा, मम्मा के पापा कौन हो गए? नाना। तो डी क्या है? ग्रैंड फादर है, नाना मतलब मैटरनल हो गए बट लिखेंगे ग्रैंड फादर। और ये क्या हो गया? दोहता।
पूछा है डी का ए से क्या रिलेशन है, तो डी इसका क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है, ए का मम्मी का पापा है इसलिए ग्रैंडफादर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें नेक्स्ट जब देखते हैं, ए बी का ब्रदर है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है, तो ई का ए से क्या रिलेशन है? यस, मैं एक्चुअली में हिंदी में इसलिए लिखा मैंने कि आपको जनरेशन जैसे नाना नानी, क्योंकि अपन जनरल लैंग्वेज में घर में हिंदी में ही बोलते हैं इन सबको, तो इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है, बाकी इंग्लिश में लिखना है। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is E related to A? Yes, A B का भाई है। ये देखिए A जो है वो B का भाई है, भाई है B का, तो सेम जनरेशन तो सेम एरो, और भाई है तो प्लस लगा दिया। C A की मम्मा है, C जो है वो A की मम्मा है, A की मम्मा है C, तो A की मम्मा है C, तो मम्मा है तो ऊपर चली गई और मम्मा है तो माइनस आ गया। डी सी का भी पिता है, पिता है सी का, तो और ऊपर चला गया डी, और पिता है तो प्लस आ गया। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, मम्मी है उसकी भी मम्मी, उसकी मम्मी, तो पापा तो ऊपर जाते जाएंगे। डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है, अब ई बी का बेटा है तो प्लस लगा दो। ठीक है, बेटा से नीचे आ गया। ई का ए से क्या रिलेशन है, बहुत इजी, ई बी का बेटा है, तो ई बी का बेटा है तो ई बी के लिए क्या हो गया, या तो मम्मा या पापा। ठीक है, और मम्मा या पापा का भाई कौन हो गया, चाचा या मामा। तो ई का ए से क्या, जो पहले पूछा उसके लिए आंसर बताना होता है, ई का रिलेशन पूछा है, जो पहले लिखा उसी का आंसर आएगा। तो ये मम्मा पापा, और ये कौन हो गया, चाचा या मामा। तो चाचा या मामा के लिए ई क्या हो गया है, भांजा या भतीजा, तो नेफ्यू। तो आंसर क्या हो गया, नेफ्यू, बी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मम्मा है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी का टी से क्या रिलेशन है? देखिए, पी इज क्यूज ब्रदर, आर इज क्यूज मदर, एस इज आर फादर, टी इज एस मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी रिलेटेड टू टी, पी का पहले मतलब पी का रिलेशन बताना है। क्या है क्वेश्चन? पी जो है वो क्यू का भाई है, भाई है सेम जनरेशन, भाई है तो प्लस लगा दिया। आर क्यू की माँ है, आर जो है आर वो माँ है, क्यू की माँ है तो प्लस, और ऊपर चली गई क्योंकि माँ है। एस आर का पिता है, एस और भी आर का पिता है, ये देखिए ये पिता तो ऊपर चला गया, पिता तो प्लस आ गया। टी एस की माँ है और ऊपर आ गई, टी एस की भी माँ है ऊपर चली गई, माँ है तो माइनस आ गया। ठीक है, पी का टी से क्या रिलेशन है, इस P का इस T से क्या रिलेशन है समझते हैं। P का ये भाई बहन हो गया। ठीक है, अब देखिए Q की मम्मा है R, मम्मा का पापा है S, तो मम्मा का पापा मतलब Q के लिए S क्या हो गया है, नाना, क्योंकि मम्मा का पापा है। जब S नाना है और नाना की मम्मी, तो ग्रेट ग्रैंड मदर क्या हो गई, नाना मतलब तो क्या हो गया, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की भी मम्मी है मतलब क्या होगी, ग्रेट। जब भी उनकी भी ग्रैंडफादर की भी और ऊपर जनरेशन जाएगी तो ग्रेट वर्ड लगाना है, और नीचे भी ग्रेट वर्ड लगाना है। ठीक है, तो इनकी भी मम्मी हो गई तो ग्रेट ग्रैंड मदर तो हो गई टी, पर उसके लिए क्यू क्या हो गया। अब ये तो हो गया पी का टी से क्या रिलेशन है, पी का रिलेशन पूछा। अब ये दोनों भाई बहन है, या तो बहन इसका भाई है। ठीक है, अब ये ग्रेट ग्रैंड मदर है तो इसके लिए लड़का है, मतलब ये बॉयज है तो ये बॉय है, तो ये पी क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो ये जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि आपस में क्या है, भाई बहन है या भाई भाई है। तो जो इसके लिए अगर ये ग्रेट ग्रैंड मदर है तो इसके लिए ये क्या होगा, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सन, पर इसका भाई भी ग्रेट ग्रैंड सन। तो जहां पे भी हो ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि रिलेशन पूछा है पी का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है। ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन ए हाउ ए रिलेटेड टू डी। अब देखिए, अब ए बी की बहन है, ए
वो बहन है बी की। अब बहन है तो सेम जनरेशन, बहन है तो माइनस लगा दिया। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की भी माँ है, माँ है तो ऊपर चली गई और माँ है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। डी सी का पिता है, सी का भी पिता है डी, तो और ऊपर चला जाएगा पिता, और पिता है मेल है इसलिए प्लस लगा दिया। ई डी की भी माँ है और ऊपर चली गई माँ, ई डी की भी माँ है तो और ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई, माँ है तो माइनस लगा दिया। ए का डी से क्या रिलेशन है, इस ए का इस डी से क्या रिलेशन, ई का कोई मतलब नहीं पर लिख दिया। अब देखिए बी की है मम्मा सी, सी का पापा है डी, तो बी का नाना कौन हो गया डी, बी का, क्योंकि मम्मा का पापा है डी, तो बी का नाना है डी, तो बी उसके लिए क्या है, ग्रैंड या तो मदर ग्रेट ग्रैंडसन, एक ग्रेट सन या फिर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये तो है, पूछा क्या है, ए का डी से क्या रिलेशन है ना, तो ये अगर नाना है तो ये कौन है, दोहता, यानी या तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन, बट ये इसके लिए पूछा तो ये तो लड़की है पहले से ही पता है, फीमेल है, तो ये कौन हो गए, ग्रैंड डॉटर, आंसर ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ई का कोई सेंस नहीं, मम्मा का पापा, तो नाना के लिए जो ये कौन होगी, दोहती, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी ए की मम्मा है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, एफ का डी से क्या रिलेशन है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। देखिए कैसे, ए बी का भाई है, ए भाई है, सेम जनरेशन, भाई है तो प्लस लगा दिया। सी ए की माँ, ए की भी मम्मा कौन है, ऊपर चली जाएगी, मम्मा है तो माँ है इसलिए सी, नेगेटिव। डी सी का भी पिता है और ऊपर ले जाओ पिता है तो सी का भी पिता है इसलिए और ऊपर चला गया, पिता है तो प्लस आ गया, ठीक है। एफ ए का पुत्र है, ये एफ ए का पुत्र है, या पुत्र है तो ए का भी पुत्र से नीचे आ गया, पुत्र है तो प्लस आ गया, तो इस एफ का इस डी से क्या रिलेशन है। अब देखिए इसकी मम्मा, देखिए ए की मम्मा कौन है, सी, ए की मम्मा हो गई सी, और मम्मा का जो बेटा, मम्मा का पापा हो गया डी। देखिए ए की मम्मा कौन है, सी, और मम्मा का पापा कौन है, डी। यस, मम्मा, ए की मम्मा हो गई सी, मम्मा का पापा है डी, तो यानी कुल मिला के ए की माँ और माँ का भी पापा। यस, ये देखिए ये मम्मा है, ये पापा है, मम्मा का भी पापा है, तो ये नाना हो गया। जब ये नाना है तो इसका मतलब ये नाना है, ये दोहता है, इसका भी बेटा ये है, तो ये डी है वो ए के लिए ग्रैंड क्या हो गया है, कुल मिला के नाना हो गया है, तो ये तो हो गया ग्रैंडफादर, ए के लिए ग्रैंडफादर है, बट एफ के लिए क्या, एफ के लिए ग्रेट ग्रैंडफादर, तो एफ इसके लिए क्या है, ग्रेट ग्रैंडसन। पूछा किसके लिए है, एफ का डी से रिलेशन पूछा है, तो ये कौन है, पुरुष है, तो इसलिए प्लस हो गया, तो ग्रेट ग्रैंडसन, ये आ गया आंसर आपका ग्रेट ग्रैंडसन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आपको जो है क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि पी का चाचा कौन है। अब पी के चाचा की अगर अपन बात करें तो 1 मिनट में आपको टाइम दे रही हूं, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं बताइए जल्दी से। यस, आधा मिनट का टाइम दे रही हूं आपको, कैसे कर सकते हो। नीचे दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि पी का चाचा कौन है। के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है। तो क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा छोटा कर देती हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए के जे का भाई है, के जे का भाई है, ठीक है। एम के की बहन है, एम के की बहन है, तो इधर आ गया, सेम जनरेशन। फिर पी एन का भाई है, अब एन अपने को नहीं पता, पी एन जे की पुत्री है, जे की भी पुत्री कौन हो गई, एन, अब पुत्री है तो नीचे आ गई, पुत्री है तो माइनस आ गया। फिर पी एन का भाई है,
ये P जो है इसी N का, ये दोनों भाई बहन है, ये PN का भाई है। पूछा क्या है, P का चाचा कौन है? अब देखिए P की बहन है N, N की मम्मा या जो है पापा है J, N का मम्मा पापा J, मम्मा पापा का भाई है K, ठीक है। जब N के लिए K चाचा है तो P के लिए भी K क्या हो जाएगा? चाचा, क्योंकि ये इसका बहन और ये इसका भाई, तो N के लिए चाचा K है तो P के लिए भी चाचा कौन हो गया? K। तो आंसर क्या आ गया आपका? K इसका चाचा है, ठीक है। देखिए A B की बेटी है, B C की माँ है, D C का भाई है, तो D का A से क्या रिलेशन है? A is B's daughter, B is C's mother, yes, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? बहुत इजी क्वेश्चन। A B की बेटी है, A B की बेटी है, A जो है वो B की बेटी है A बेटी है तो नीचे आ गई, बेटी है तो माइनस आ गया। B C की माँ है, अब देखिए B जो है C की माँ है B। अब देखिए ये A और C इसका मतलब भाई बहन या बहन बहन है, क्योंकि ये इसकी बेटी A है और B C की माँ है B, ठीक है। B C की माँ है, ये माँ है तो माइनस आ गया, ठीक है। इसका मतलब A और C क्या है? या तो बहन बहन है या भाई बहन है। D C का भाई है, D और है जो C का भाई है, D भाई है तो प्लस लगा दिया और C का भाई है। D का A से क्या रिलेशन है? अब देखिए A B की बेटी है, C की मम्मा B है, एक ही बात है। इसका मतलब इसकी बेटी ये है तो ये दोनों आपस में या तो बहन भाई है या बहन बहन है। D इसका भी भाई है तो D का A से क्या रिलेशन है? D कौन है? D A के लिए, ये दोनों भाई बहन या बहन बहन है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बहन होगा, तो D रिलेटेड टू A, D कौन हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से आप बहुत इंटरेस्टिंग रूप से कर सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पेन कॉपी कुछ भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कुछ अलाउ नहीं है। सीधा आपको देख के इस तरीके से जैसे मैं आपकी तरफ देख रही हूँ वैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपन क्या करेंगे, घर में भी रिलेशन को समझेंगे और कॉपी पेन में भी 2-4 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, मेरी ट्रिक को फॉलो करें और एक बार नहीं 2 बार आपने पढ़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बट इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ आपको लैपटॉप की तरफ देख के ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने इधर उधर देखा तो आपका पेन जो है आपका डिस्क्वालीफाई आपको एग्जाम से कर दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। इससे टिपिकल क्वेश्चन कभी होंगे ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखें, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे जितनी भी ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करते रहें, जितने वीडियो आपने देखे हैं उन सबको लाइक सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट, आपके जितने कमेंट आ रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को शेयर करें। एग्जाम आने वाले हैं इसलिए जल्दी बहुत अच्छी तैयारी करें। और लाऊंगी, फिर आऊंगी, रोज वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।